प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। इस समय आपको बी पार्ट थर्ड तृतीय के प्रथम प्रश्न पत्र में निर्धारित श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय का अध्ययन करवाया जा रहा है। और द्वितीय अध्याय के अंतर्गत अभी तक हम 11 श्लोकों का अर्थात दूसरे अध्याय के 11 श्लोकों का अभी तक अध्ययन कर चुके हैं। अर्थात आपको 11 श्लोकों का अध्ययन करवाया जा चुका है। आज इस कालांश में हम 12वें श्लोक का अध्ययन करेंगे और 12वां श्लोक हम सभी के समक्ष सामने इस रूप में आता है कि न त्वे वाहम जातु नासम न त्वं नेमे जनाधिपा न च एव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम। फिर देखें कि न तू एवं अहम जातु न आसम न त्वं न इमे जनाधिपा न च एव न भविष्यामः सर्वे वयम अतः वयम प्लस अतः परम। इस तरह से जो 12वां श्लोक है वह हमें इससे श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय में देखने को मिलता है। और इस श्लोक के अंतर्गत अर्जुन के सारथी भगवान श्री कृष्ण जो हैं वो उन्हें आत्मा की जो अमरता है अर्थात आत्मा अजर और अमर है, इस विषय में जो है समझाते हुए श्री कृष्ण अर्जुन को ये कह रहे हैं कि हे अर्जुन, यदि आप आत्मा के नाश के भय से डर से शोक करते हैं, इस धर्म युद्ध की भूमि में आकर यदि आपको ये लगता है कि आत्मा नाशवान है और यदि उसकी अमरता के विषय में या उसके नाश के भय से डर से आप शोक करते हैं, तो यह शोक करना आपके लिए सर्वथा अनुपयुक्त है। अनुपयुक्त क्यों है? क्योंकि आत्मा अजर और अमर है, वह जड़ से रहित है और मृत्यु से रहित है, अर्थात दोनों से ही वो अपने आप में रहित है। इसलिए आत्मा के नाश से भय करना आपके लिए सर्वथा अनुपयुक्त है। तो देखिए कि न तो एवं ऐसा ही है कि अहम अर्थात आत्मरूप अहम में जातु कभी अर्थात किसी काल में किसी समय में न आसम नहीं था और अथवा आत्मरूप त्वम न आसी और आत्म स्वरूप तुम जो है न आसी नहीं था अर्थात आप नहीं थे। और इमे जनाधिपा न आसन और आत्म स्वरूप इमे ये जनाधिपा अर्थात राजा लोग जो हैं वो न आसन नहीं थे। च और न एवं एव च और न एवं एव नहीं ऐसा है। च और न एवं एव न नहीं एवं एव ऐसा ही है या ऐसा ही है कि वयम हम सभी अर्थात हम सब जो हैं कि वयम सर्वे हम सभी अतः इससे परे आगे अर्थात इसके बाद में न भविष्यामः नहीं रहेंगे अर्थात नहीं होंगे। फिर देख लीजिए इस श्लोक का अर्थ एक बार कि
भगवान श्री कृष्ण जो है अर्जुन से आत्मा की अजरता और अमरता के विषय में समझाते हुए कह रहे हैं कि अर्जुन, यदि आत्मा के नाश के भय से आप इस युद्ध भूमि में आकर शोक करते हैं तो ये शोक करना आपके लिए सर्वथा अनुपयुक्त है। और यही समझाते हुए कहते हैं कि अर्जुन, न तो एवं ऐसा ही है या ऐसा है कि अहम मैं अर्थात आत्म स्वरूप मैं जो है, मैं जातु कभी किसी समय अथवा किसी काल में न आसम नहीं था, अथवा त्वम न आसी और तुम अर्थात आत्म स्वरूप तुम तू न आसी नहीं था। या फिर इमे जनाधिपा न आसन, और इमे ये आत्मस्वरूप इमे ये जनाधिपा राजा लोग न आसन नहीं थे। च और न एवं एव, और न ऐसा ही है और न ही ऐसा ही है कि वयम सर्वे हम सभी या हम सब आत्मस्वरूप अतः इसके परम आगे, इससे आगे न भविष्य में नहीं रहेंगे अर्थात नहीं होंगे। इसलिए आपको आत्मा के भय से, आत्मा के नाश के भय से इस युद्ध भूमि में आकर शोक नहीं करना चाहिए। तो इस तरह से प्रस्तुत श्लोक के अंतर्गत अर्थात इस श्लोक के अंतर्गत भगवान श्री कृष्ण जो कि अर्जुन के सारथी हैं इस समय, उन्होंने अर्जुन के शोक के निमित्तों को, अर्जुन के शोक करने के जो निमित्त हैं, कारण हैं, उनको 3 भागों में विभक्त करके और उन्हें उपदेश दिया है अर्थात उसे उपदेश देते हैं। सबसे पहले कि युद्ध द्वारा गुरुजन और स्वजन अर्थात गुरुजनों और स्वजनों की आत्मा नष्ट हो जाएगी, ऐसा भी नहीं है, क्योंकि आत्मा अजर और अमर है। और युद्ध के द्वारा उनके शरीर नष्ट हो जाएंगे, युद्ध के द्वारा उनके शरीर नष्ट हो जाएंगे। और तीसरा निमित्त कारण है युद्ध द्वारा उनको मारकर अर्जुन जो है अपने कर्तव्य अर्थात अपने धर्म से च्युत हो जाएगा। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण के कथन अनुसार इन तीनों निमित्तों कारणों से अर्जुन का शोक करना वह अयुक्त है अर्थात अनुपयुक्त है। इस श्लोक के अंतर्गत भगवान श्री कृष्ण ने आत्म रूप से सबकी नित्यता सिद्ध करके और यह भाव दिखलाया है कि अर्जुन, तुम जिनके नाश की आशंका कर रहे हो उन सब का या तुम्हारा हमारा कभी किसी भी काल में अभाव नहीं था। वर्तमान जो आपके और हमारे शरीर हैं, इन वर्तमान शरीरों की उत्पत्ति के पहले भी हम सब थे और इसके पीछे भी अर्थात बाद में भी रहेंगे। शरीरों के नाश से आत्मा का नाश नहीं होता है, अतएव नाश की आशंका से जो है इन सब के लिए शोक करना आपका उचित नहीं है। तो इस तरह से भगवान श्री कृष्ण ने इस श्लोक के अंतर्गत आत्मा के नाश के भय से शोक किया जाए तो हे अर्जुन, वह आपके लिए सर्वथा अनुपयुक्त है, क्योंकि आत्मा अजर और अमर है। यह है भगवान श्री कृष्ण ने जो है अर्जुन से कहा है अथवा उसे उपदेश दिया है। अगला श्लोक है आपका 13वां, कि देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरे तत्र न मुह्यति। फिर देखें कि देहिनो अस्मिन् अर्थात देहिन अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरे तत्र न मुह्यति। इस पद्य में अर्थात इस श्लोक के अंतर्गत
एक दृष्टांत के द्वारा, एक उदाहरण के द्वारा भगवान श्री कृष्ण जो हैं पुनः अर्जुन के समक्ष आत्मा की जो नित्यता है उस पर प्रकाश डालते हैं कि आत्मा नित्य नित्य है, अर्थात वह अजर और अमर है। इन दोनों ही अवस्थाओं से वह अपने आप में मुक्त है। कि हे अर्जुन, यथा जिस प्रकार अस्मिन देहे, अस्मिन इस देह शरीर में, कौमारम कुमारता अर्थात बाल्य, और यौनम युवा, और इसी प्रकार एवं जरा वृद्ध रूप स्थूल इस शरीर की जो अवस्थाएं हैं वो देही ने आत्मा में कल्पयते कल्पित की जाती हैं, अर्थात उन स्थूल शरीर की अवस्थाओं की आत्मा में कल्पना की जाती है। तथा वैसे ही अर्थात उसी प्रकार जो है देहांतर प्राप्ति, वैसे ही अर्थात उसी प्रकार देहांतर प्राप्ति की अन्य देह शरीर की प्राप्ति रूप सूक्ष्म शरीर की अवस्था भी की, तथा उसी प्रकार अथवा वैसे ही अन्य देह शरीर की प्राप्ति रूप सूक्ष्म शरीर की जो अवस्था है वह अवस्था भी, उनसे अवस्था भी कि मैं जन्मता हूँ और मरता हूँ, अर्थात मेरा जन्म होता है और जन्म होने के उपरांत मृत्यु होती है। यह अज्ञानतावश ही अर्थात ज्ञान के अभाव के कारण ही उस आत्मा में कल्पित की जाती हैं, या इन अवस्थाओं की आत्मा में कल्पना की जाती है। किंतु वास्तव में आत्मा का जन्म और मरण नहीं होता है, केवल मात्र उस सूक्ष्म शरीर की जो अवस्था है ये अज्ञानतावश आत्मा में कल्पित की जाती हैं, और वास्तव में आत्मा का जन्म और मरण नहीं होता है। और धीरे तत्र न मुह्यति, धैर्यशाली पुरुष है, धीर जो पुरुष है वह धैर्यशाली पुरुष या धीर पुरुष तत्र उस विषय में मुह्यति न मोहित नहीं होता है, उस विषय में मोहित नहीं होता है, अर्थात उस विषय के प्रति उसका मोह नहीं होता है। एक बार पुनः इस श्लोक कर देखें कि हे अर्जुन, यथा जिस प्रकार अस्मिन इस शरीर में, अस्मिन देह इस देह में अर्थात इस शरीर में, कौमारम कुमारता अर्थात बाल्य, और यौनम युवा, और जरा वृद्ध बुढ़ापा रूप इस स्थूल शरीर की जो अवस्थाएं हैं वो अवस्थाएं देही ने कल्पयते, उस देही में अर्थात आत्मा में कल्पयते कल्पना की जाती है, उनकी कल्पित की जाती हैं। तथा वैसे ही अर्थात उसी प्रकार ही अन्य देह शरीर की प्राप्ति रूप सूक्ष्म शरीर की जो अवस्था है वो अवस्था भी, कौन सी अवस्था, कि मैं जन्मता हूँ और फिर मरता हूँ, अर्थात मेरा जन्म होता है और फिर मेरा मरण होता है, अर्थात मृत्यु होती है। ये सभी उस सूक्ष्म शरीर की अवस्था अज्ञानतावश ज्ञान के अभाव के कारण ही अर्थात ज्ञान से ही आत्मा में कल्पित की जाती हैं, अर्थात इन सभी की अज्ञानतावश आत्मा में कल्पना की जाती है। लेकिन वास्तव में आत्मा का जन्म और मरण नहीं होता है, क्योंकि आत्मा अजर और अमर है। और धैर्यशाली पुरुष या धीर पुरुष तत्र उस विषय में मोहित नहीं होता है।
तो इस तरह से इस श्लोक के अंतर्गत आत्मा के निर्विकार और नित्य रूप दो गुणों का आपका विवेचन किया गया है, अर्थात विवेचन हुआ है। आत्मा के निर्विकार तथा विकार रहित और नित्य रूप दो जो गुण हैं उसमें उनका विवेचन इसके अंतर्गत किया गया है। और आत्मा को विभु एवं चिरंतन बतलाया गया है। इसमें आत्मा को विकारी मानकर एक शरीर से दूसरे शरीर में जाते आते समय उसे कष्ट होने की जो आशंका है, उस कष्ट होने की आशंका से जो अज्ञानी ज्ञान से रहित जो लोग हैं, अज्ञानी हैं, वो शोक किया करते हैं, उसको भगवान ने अनुचित बतलाया है। अर्थात भगवान श्री कृष्ण ने उसे अर्जुन को जो है अनुचित बतलाया है कि इससे आत्मा को कोई कष्ट नहीं होता है। इसलिए हे अर्जुन, आपको इस आत्मा के भय से, आत्मा के नाश के, आत्मा नष्ट होगी या आत्मा का नाश होगा या आत्मा को किसी तरह का कष्ट होगा, इसके भय से आपको इस युद्ध भूमि में आकर शोक नहीं करना चाहिए और इस धर्म युद्ध को आपको करने के लिए तैयार हो जाना चाहिए।